नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों के प्रत्याशियों ने निकली नामांकन रैली। कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र किया दाखिल। भाजपा प्रत्याशी की रैली में प्रदेश के मुखिया भी हुए शामिल। सेंट्रल जेल में मनाया गया भाई दूज का पर्व। खुले मैदान की जगह विंडो से कराई गई बंदियों की मुलाकात। और पनागर में बच्चे की मौत के बाद हुआ हंगामा। परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। शराब दुकान में भी हुई तोड़फोड़। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान डुमना एयरपोर्ट पर लोक निर्माण मंत्री सहित भाजपा के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनकी अगवानी की गई। प्रदेश के मुखिया स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होकर बालाघाट एवं छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो गए। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर प्रवास पर पहुंचे। सुबह लगभग 11:30 बजे उनका डुमना एयरपोर्ट पर आगमन हुआ, जहां पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत कर अगवानी की। मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए और जबलपुर से छिंदवाड़ा बालाघाट के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर पार्टी प्रतिनिधियों से चुनाव संबंधी चर्चा भी की। लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी का नामांकन पत्र जमा कराने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नगरीय आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा एवं लोक निर्माण मंत्री के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और नामांकन फॉर्म जमा किया। इसके पूर्व गोल बाजार से विशाल नामांकन रैली निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी आशीष दुबे का नामांकन पत्र दाखिल करने कोल बाजार से विशाल रैली निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल रहे। कोल बाजार से नामांकन रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आशीष दुबे का नामांकन पत्र दाखिल कराया। प्रदेश के मुखिया ने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है और कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। मैं नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए आज मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, जो हमारे सेक्टर प्रभारी हैं, यहाँ के वर्तमान सांसद और सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी और आशीष दुबे जी के लिए हम सब फॉर्म भरने आए हैं। जिस प्रकार से जनता का उत्साह उमंग दिखाई दे रही है, ये जीत के लक्षण है और कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। पूरा हमारा प्रदेश माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश के साथ कदम से कदम मिला के मध्य प्रदेश चल रहा है। वातावरण जबरदस्त है और अभी तक के सारे रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। इस मौके पर नगरीय आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। विपक्ष को मजबूत करना है और प्रजातंत्र को जीवित रखना है, इस संकल्प के साथ कांग्रेस लोकसभा चुनाव मैदान में है। जबलपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार दिनेश यादव का नामांकन जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। लोकसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। गढ़ा फाटक से जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट के लिए निकले कांग्रेस प्रत्याशी ने टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके सिद्धांतों पर चलकर देश सेवा करने का संकल्प लिया। प्रजातंत्र का जो भारत देश का उत्सव है, उसमें हमारी सहभागिता है और उत्सव में जैसा कि हमारा नियम संविधान है, उसके तहत आज हम नामांकन भरने जा रहे हैं। आज आप देख सकते हो हजारों की तादाद में ये हमारा कांग्रेस नेता, हमारे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता, हमारे शुभचिंतक जिस प्रकार से आज यहाँ पर आवाज़ लगा रहे हैं, जो उत्साह में है, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस का सांसद यहाँ से होगा। मैं गांधी जी, पूज्य बापू जी के चरणों में नमन करने भी आया हूँ। कांग्रेस जनों का कहना है कि उनकी लड़ाई लोकतंत्र को जीवित रखने की लड़ाई है। विपक्ष को मजबूत करके ही लोकतंत्र को जीवित रखा जा सकता है। प्रजातंत्र और जनतंत्र को बचाना है
तो आपको विपक्ष को जिंदा रखना है। और आज हम अपने कैंडिडेट को इसीलिए लेके आए हैं कि हमको प्रजातंत्र को बचाना है। अगर प्रजातंत्र नहीं रहेगा तो विपक्ष नहीं रहेगा तो प्रजातंत्र कैसे रहेगा। बीजेपी चाहती है कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत मतलब बिना प्रजातंत्र के एक सत्ता पक्ष रहेगा। अगर सत्ता पक्ष खाली रहेगा तो प्रजातंत्र कैसे चलेगा। मुझे वही आज नज़ारा दिख रहा है जो इमरजेंसी के बाद था। लोग चुप हैं, लोग खाली वोट देंगे और जनतंत्र उस दिन हावी हो। कांग्रेस के नामांकन जुलूस में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। जिला मुख्यालय के दोनों ओर के पहुंच मार्ग को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया और भारी पुलिस बल की तैनाती रही। वहीं प्रत्याशी के साथ कुल 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया की अंतिम आने वाली भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहे। कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार समेत दोनों ओर के मार्ग को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया और इस दौरान इस मार्ग से दोपहर 3 बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रही। वहीं कलेक्ट्रेट में भी नामांकन जमा करने आए प्रत्याशियों समेत कुल 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी कलेक्ट्रेट आगमन हुआ, जिसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। आज नामांकन के डेट पे सीएम साहब आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने जैसे नॉर्मल इनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पूरा होता है वो फॉलो किया जाता है। तो जैसे पुलिस की व्यवस्था है, रूट पे जो लगती है जो रैली है उसके लिए लोग लगाए जाते हैं, बैरिकेडिंग की जाती है, लेवल्स पे चेक किया जाता है। तो वो सारा काम जो है एज़ पर नॉर्म्स सिक्योरिटी व्यवस्था लगाई गई है। हाँ, जैसे नॉर्मल जो अपना एंटी साबोटाज चेक वगैरह किया जाता है बिल्कुल से है, वो सब कुछ करा गया है। जैसे एज़ पर नॉर्म्स व्यवस्था जो है वो लगाई गई है। जबलपुर प्रवास पर आए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ग्रामीण विकास मंत्री ने मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस द्वारा की जा रही बयानबाजी पर कहा कि कांग्रेस की अमर्यादित भाषा ही उसे ले डूबेगी। वहीं महाकौशल के लिए उन्होंने छिंदवाड़ा सीट को सबसे बड़ी चुनौती बताया। हालांकि उनका कहना है कि इस बार छिंदवाड़ा में भी बदलाव की बयार चलेगी। कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले लोगों के मामले में मंत्री जी ने कहा कि जो लोग कांग्रेस में रहकर जय श्री राम नहीं बोल पा रहे थे वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। मैं आश्वस्त हूँ कि छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीतकर संसद में जाएगा। ये मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है तो जरूर पूरा होगा। ये पूरी 6 सीटें आपका कार्यक्षेत्र रही हैं, किस तरह का माहौल आप वहाँ पर देखते हैं? नहीं, इस चरण में जो क्लस्टर मेरा है उसकी 2 सीटें हैं, बाकी जबलपुर संभाग की सीटें हैं और इससे मैं अनुकूलता देख पा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि चुनौती हमें प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही सीट है, वो छिंदवाड़ा है और उसको हम जरूर प्राप्त करेंगे। राम जन्मभूमि की इस सफलता के बाद कोई भी व्यक्ति जो जय श्री राम तो कहना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाता था, उसे शायद एक नैतिक साहस मिला है। दूसरा, मोदी के नेतृत्व में भारत की जो विकास की गति है वो प्रगति साफ दिखती है। उसकी तुलना करने के लिए सब स्वतंत्र कर सकते हैं, समीक्षा भी कर सकते हैं। उस आधार पर लोग अगर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। भारत माता को यशस्वी बनाने के लिए पूरा देश एकजुट हो, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण सेंट्रल जेल में सादगी पूर्वक भाई दूज का पर्व मनाया गया। खुले मैदान की जगह विंडो से जेल बंदियों की मुलाकात उनके परिजनों से कराई गई। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते इस वर्ष सेंट्रल जेल जबलपुर में भाई दूज का पर्व बेहद सादगी पूर्वक मनाया गया। जेल बंदियों को उनकी बहनों एवं परिजनों से मुलाकात खिड़की के जरिए कराई गई। जेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। बहनें जेल बंदियों से सिर्फ विंडो के जरिए मुलाकात कर पाईं। उनके माथे पर तिलक नहीं लगा पाईं। 500 से ज्यादा बहनों ने अपने भाइयों से मुलाकात की। भाई दूज के अवसर पर बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात एवं बहनों से विंडो से कराई जा रही है। चूँकि इस समय आदर्श आचार संहिता भी लागू है, ज़्यादा बंदियों की भीड़, परिजनों की भीड़ एकत्रित करना भी उचित नहीं है। अतः यह सब देखते हुए बंदियों की मुलाकात विंडो से कराई जा रही है और कोई भी परिजन बहनें
खाली हाथ नहीं लौटेंगे, सभी लोग बंदियों से मिलकर जाएंगे। इसके लिए बाहर से पुलिस गार्ड की व्यवस्था की गई है, जेल गार्ड, पुलिस गार्ड, एवं बाहर बंदियों के परिजनों को अव्यवस्था ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई है। लगभग कितने करीब मुलाकात हो जाएंगी अगर देखा जाए तो? कितने अभी फिलहाल लगभग 250 मुलाकात हो गई है। लगभग अनुमान जो है कि 700-800 के बीच में मुलाकात होगी। कितने बजे तक चलेगा ये मुलाकात? ये लगभग 2 बजे तक तो चलेगा, और भी जब तक आते जाएंगे परिजन अपन कराते जाएंगे, कोई भी खाली नहीं जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जेल गेट पर पुलिस के सिपाही तैनात रहे। सड़कों पर आवारा मवेशियों की धमाचौकड़ी से आम जनता परेशान है। बड़ा फुहारा निवाड़गंज क्षेत्र में ये समस्या अधिक है, लिहाजा स्थानीय जनों ने जानवरों की धरपकड़ के लिए मुहिम चलाने की मांग की है। सड़कों पर घूमते आवारा जानवर शहरवासियों के लिए मुसीबत का सबब बने हैं। ये नज़ारा है बड़ा फुहारा निवाड़गंज क्षेत्र का, जहां पर सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाने और बीच रोड पर डेरा जमाने वाले मवेशियों के कारण न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि लोग दुर्घटनाओं का भी शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर जो चौपाया जानवरों का अराजकता फैली रहती है, आए दिन कोई ना कोई प्रकार की घटना यहाँ पर घटित हो जाती है। इसके लिए नगर निगम द्वारा जो व्यवस्था मुहैया कराई गई उसको मैंने कभी भी यहाँ कार्य रूप प्रदान करते नहीं देखा गया। और एक दिन की बात नहीं है, यहाँ पर क्या खाने के लिए पर्याप्त चारा वारा लोग डाल देते हैं और डाल के भूल जाते हैं, जानवर छोड़ देते हैं। तो नगर निगम का ये फर्ज बनता है कि जो यहाँ अराजकता फैली हुई जानवरों की, इनको कंट्रोल करें। और जो पालने वाले लोग रहते हैं वो भी खाली दूध निकालने के लिए घर में बांधते हैं, बाकी पूरे दिन छोड़ देते हैं। ये हमारे पूरे क्षेत्र में ये समस्या बरकरार है। इसी भारी वाहन भी निकलते हैं, यहाँ भारी वाहनों का आना जाना भी बना हुआ रहता है। घायल होने की बात है, इसमें जानवरों को चोट भी लग सकती है और दूसरों को भी चोट पहुँच सकती है। पनागर के ग्राम निपनिया में एक 7 वर्षीय बच्ची की तालाब में डूबकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया और बच्ची के साथ गलत काम होने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र की शराब दुकान में भी आगजनी की घटना सामने आई है। पनागर के ग्राम निपनिया में तालाब में एक 7 वर्षीय बच्ची का शव मिलने के बाद हंगामे की स्थिति बन गई। बच्ची के परिजनों और ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बालिका कुछ घंटे पूर्व लापता हुई थी, जिसकी तलाश में ग्रामीण एवं परिजनों के द्वारा काफी देर तक खोजबीन की गई और कुछ घंटे बाद ही उसका शव तालाब में पाया गया, जिसे लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बच्ची के साथ गलत काम करके उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। हमारे घर से लड़की गायब हो गई सर। हमारे 6:30 बजे यहाँ से घर से उठा ले गए। कौन उठा ले गया? अब दारू वाले ले गए हुए और को ले गए हुए भाई। हमारी लड़की नहीं मिली। यहाँ से कलारी उठना चाहिए सर हमारे यहाँ से कलारी उठना चाहिए। आग लगा देंगे कलारी में हम कलारी यहाँ से उठना चाहिए। हम लोग को इंसाफ चाहिए। कल रात में क्या हुआ था? कल रात में हम लोग आगे थे रात में, तो पहले तो 6:30 बजे इनकी लड़की गोल हो गई, ठीक। और हम लोग को वहाँ पर लड़की पता चली, हम लोग को वहाँ पर मिली, हम लोग गए और पुलिस बाद में आई। बहुत लाश पड़ी थी वहीं पर पुलिस, और बाद में आई। और जब तक कलारी पर नुकसान हुआ तो पुलिस तुरंत दौड़ी चली आई। मतलब लड़की सुनाई नहीं हो रही। हम लोग को भैया इंसाफ चाहिए। हम लोग को कलारी बनवाना इंसाफ चाहिए। एक मर्द पे ढूंढ के वहीं से सभी लोग आ गए, कुछ नहीं था और बाद में गए ढूंढने के तो लड़की तालाब में मिली। इंसाफ चाहिए। किस जगह में धरे रहे लड़की को ले जाके वहाँ की जानकारी ली जाए जमीन की। अच्छा, बच्ची कितने घंटे पहले? बच्ची वही 6-6:30 बजे। 6:30 बजे की बात है। फिर कितने बजे आप लोगों को जानकारी लगी? थोड़ा देर बाद हम लोग ढूंढने लगे। 9 बजे सर। 9 बजे मिली। 9 बजे रात तालाब में मिली और जो की तो वहाँ ढूंढ के आ गए तो कुछ नहीं था। और बाद में गए हैं तो लड़की उतरा रही। एक कोई असंभव की बात है न जाए कि लहस को डूबना चाहिए, लेकिन लहस उतरा रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। तो सूचना मिली थी कि एक बच्ची उम्र लगभग 7-8 वर्ष, उसकी डेड बॉडी तालाब में मिली हुई है। तत्काल पुलिस आई वहाँ पे
और डेड बॉडी को लेकर के मेडिकल कॉलेज रवाना किया है। पीएम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, पीएम हो चुका है। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद जो जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रारंभिक जांच देखने में क्या समझ में आया? अब अभी देखिए, बच्ची छोटी है, जब तक रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक उसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा। गांव के लोगों ने शराब दुकान का विरोध किया था, उसमें तोड़फोड़ हुई है, उसकी भी जांच कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र में स्थित शराब दुकान में तोड़फोड़ करने एवं आगजनी की भी घटना सामने आई है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।